बातें नहीं भी होगी। नमस्कार भी सभी को। आज हमारा सेकंड पार्ट करेंगे हम भाई संविधान संशोधन को लेके। एक हमारा पार्ट हो गया था, उसमें हमने 2 संविधान संशोधन कर लिए, एक तो फर्स्ट कर लिया और एक 7वां कर लिया। अब हमारा सेकंड पार्ट है आज हमारा। हम क्लास शुरू करते हैं जय मां सरस्वती का नाम लेके भी। क्या पढ़ रहे हैं अभी हम? इंडियन कोड। टॉपिक क्या चल रहा है अभी? हाँ जी, संविधान संशोधन भी। भारत के प्रमुख संविधान संशोधन कर रहे हैं अभी हम। ये हमारा सेकंड पार्ट है अभी। हमने फर्स्ट कर लिया है। आज जो हमारा हम प्रमुख प्रमुख कर रहे हैं, हमने फर्स्ट कर लिया, सेवंथ कर लिया, 21वां संविधान संशोधन लिख लिया। 21वां संविधान संशोधन में 21वां संविधान संशोधन है वो कब आया अभी? 21वां कब हुआ अभी? ये मैंने करवा दिया तुम्हें बीच में, जिसमें एक भाषा जोड़ी गई, सिंधी भाषा। कब आया 21वां संविधान संशोधन? हाँ जी, 21वां संविधान संशोधन कब हुआ अभी? 1966 में। जिसमें क्या जोड़ा भी हमने? संविधान की अनुसूची, कौन सी अनुसूची में चेंज किया अभी? 8वीं अनुसूची में। कौन सी में? 8वीं अनुसूची में। किसका जिक्र अभी 8वीं अनुसूची में? भाषा का। कितनी भाषा थी मूल संविधान में? 14। अब कितनी अभी? 22। तो पहले 14 थी, 15वीं भाषा हमने कौन सी जोड़ी भी? सिंधी भी। कौन सी जोड़ी? सिंधी। कौन से संविधान संशोधन के तहत? 21वें संविधान संशोधन के तहत, जो कब हुआ भी? 1967 में हुआ। ये बीच में मैंने लिखा दिए तुम्हें। क्लियर भी? आगे चलिए। चलिए भी आगे लिखे। 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन जो मोस्ट इंपोर्टेंट, इसे क्या कहा जाता है? इसे लघु संविधान कहा जाता है। इसे लघु संविधान कहा जाता है। एग्जाम में पूछ लिया गया कौन से संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है, क्योंकि सबसे ज्यादा इसमें चेंज किए गए थे। और जो ये इसमें चेंज किए गए थे, तो मैंने बहुत सारी तुम्हें इसमें बातें बता दी है। अब तो लिखनी है, इकट्ठी करनी है उन बातों को। इसमें पहला जो किया गया था ना, वो प्रस्तावना में चेंज किया गया। अभी प्रस्तावना में उससे ना पहले ये आपको बताना बहुत जरूरी है भी, जो ये चेंज किया गया था ना, केशवानंद भारती केस बहुत पूछता है। थोड़ा सा बीच में हम केशवानंद भारती केस का जिक्र करेंगे। केस में केशवानंद भारती केस क्या था? ये केरल का कोई मठ था भाई एक, उसको लेके, क्योंकि हम देश, हमारा देश आजाद हुआ उससे पहले अंग्रेज लोगों ने क्या कर रखा था, ब्रिटेन का शासन था, तो जमींदारा प्रथा ज्यादा चलती थी, तो टैक्स वसूले जाते थे। उन्होंने जैसे उनको इजी लगता था ना टैक्स वसूलना, वो उस तरीके से करते थे। तो उन्होंने जमींदारा प्रथा बना रखी थी। और जमींदारा में क्या है भी, एक जैसे एक के पास ज्यादा जमीन हो और वो थोड़ी थोड़ी जमीन पट्टे पे दे देता, उनसे टैक्स लेके जमींदार इकट्ठा कर लेता, फिर जमींदार से ब्रिटेन जो अधिकारी थे वो इकट्ठा ले लेते थे। तो उस आजाद हो गए भी, 47 में आजाद हो गए।
तो हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या थी कि ये जमींदारा प्रथा को खत्म किया जाए, वैसे जमींदारा प्रथा को खत्म किया जाए। तो मैं जैसे मैंने आपको पॉलिटी पढ़ाना शुरू किया था भी इस साइड जो ये चेंज हुए थे ना, ये वेस्ट बंगाल, केरल, इधर महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, यहाँ जो चेंज हुए ना जमीन को लेके, यहाँ इजिली कर दिया गया। परंतु केशवानंद भारती केस ना, ये केरल का कोई एक मठ था, जमीन थी भी मान लो काफी जमीन थी, तो ये बोला गया भी ये जमीन है ना आपकी सरकार अधिग्रहण करेगी, भी सरकार अपने अंडर में लेगी। तो यहाँ का जो ये केशवानंद एक जहाँ का महाराज था भी, जैसे कोई मुनि है वो था, उसका नाम था केशवानंद, तो उन्होंने कहा भी हम नहीं देंगे, हमारे मठ की जमीन है, जैसे गांव में अखाड़ा की होती है ना वैसे ये मठ की जमीन थी। तो वो ना केस कर दिया भी हम सरकार को अपनी जो सरकार है वो इस जमीन का अधिग्रहण करेगी भी, अपने अंडर में लेगी। सरकार की अपनी जमीन होनी चाहिए ना, हर गांव में आती है ना सरकारी जमीन। हाँ, तो ये मठ के पास बहुत ज्यादा जमीन थी और ये कहा गया भी केरल सरकार ने भी इस जमीन को अब केरल सरकार लेगी। तो उन्होंने केस डाल दिया भी हम नहीं देंगे, क्यों उनका पहले अपना शासन चलता आ रहा था, जमींदारा प्रथा थी भी, जो जमींदार एक बार जमीन इकट्ठी ले ले भी फिर छोड़ना मुश्किल हो जाता है। जैसे हम किसी एक जो होता है ना डोला बांधते हैं मिट्टी का, जिसमें एक अगर 2 इंच इतना की अगर हम ले लेते ना तो उसको भी छोड़ाना बहुत मुश्किल होता है। तो ये जमीन बहुत बड़ी थी, तो ये केस कर दिया भी इन्होंने भी हम नहीं देंगे। परंतु ये केस किया गया ना तो उसमें ये बहुत सारे देशों का फिर से संविधान पढ़ा गया भी ये कैसे होगा। तो जर्मनी का जो संविधान पढ़ा गया, जर्मनी का था भी, उसमें फिर बाद में हिटलर ने क्या कर दी थी, तानाशाही कर दी थी, तो उनका संविधान पढ़ा गया। तो उसमें ये चेंज करना था भी जमीन सरकार लेगी। केस तो जीत की थी सरकार, परंतु बड़ा मुश्किल से जीती थी, क्योंकि जो सरकार केस जीती थी ना, कहते भी जहां जजों की रिकमेंडेशन थी ना वो 13 रखी जाती, विषम रखी जाती है, हमेशा भी फैसले दिए जाते ना, क्योंकि सम जहां जजों की संख्या सम होती है ना तो वहां फैसले नहीं आते। जैसे मान लो 12 होती तो 6 की आ जाती है, तो 13 विषम जजों की संख्या क्यों रखते हैं, ताकि फैसला एक तरफा आ जाए। तो ये इन्होंने कहा भी आपको चेंज तो करना होगा। तो फिर संविधान में चेंज किया गया। उस टाइम ये पूछता है भी प्रस्तावना में चेंज किया गया कौन सी केस के तहत, केशवानंद भारती केस के तहत। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है भी प्रस्तावना में चेंज किया गया, वो कौन सी केस के तहत किया गया, केशवानंद भारती केस के तहत किया गया। ये केस तो पहले ही हो गया था, चेंज तो 76 में हुआ है, 42वां हम संविधान संशोधन पढ़ेंगे, 76 में पढ़ेंगे। ये केस तो पहले ही हो गया था। जैसे जमींदारा की बात चली 51 से हम पढ़ते आ रहे हैं भी, जो विनोबा भावे आया, जिन्होंने जो भूमि सुधार से संबंधित आंदोलन चलाए, तो उस टाइम ये चल रहा था। परंतु अगर मेन क्वेश्चन पूछता है भी प्रस्तावना में चेंज क्यों किया, तो ना पहले ये कहा गया भी प्रस्तावना में चेंज नहीं कर सकते। फिर बाद में 42वें संविधान संशोधन 1976 में आया, हमने प्रस्तावना में चेंज कर दिया गया। पर ये एग्जाम में पूछता है भी प्रस्तावना में चेंज किया गया वो कौन से केस, केशवानंद भारती केस था भी, एक मठ था केरल का, उस भूमि को सरकार को लेना था, अधिग्रहण करना था केरल सरकार को, और जो मठ के मालिक थे वो कहते हम नहीं देंगे, तो उसके लिए केस लड़ा गया केशवानंद ने। अंतिम जो फैसला है, ये केस एक बहुत बड़ा मुद्दा बना था, और आपको ज्यादा डीपली पढ़ना है तो छोटी छोटी क्लिप मिल जाएगी आपको, वीडियो ध्यान से सुनना, उसमें बता देगा। मेन मुद्दा यही था, मेन जो बातें मैंने बताई यही थी। किसी बच्चे को जानना है तो गूगल भरा पड़ा है, ये गूगल क्या, यूट्यूब भरा पड़ा है, सर्च करके उसके बारे में पढ़ लेना, क्योंकि जो जानकारी है भी इतना मोटी बात नहीं हुई भी। कहाँ का मठ था, केरल का था, और वहां का कौन था भी, जो मुख्य था वो केशवानंद भारती केस था। तो सरकार के अंडर में फैसला आया भी 7 सरकार के और 6 केशवानंद भारती केस फैसला आया था। वो 7 जज तो सरकार के अंडर में थे, केरल सरकार के, और 6 केशवानंद के अंडर में थे। सरकार केस तो जीत गई थी, परंतु एक नाम छोड़ गया था भी, केशवानंद भारती केस। सबसे बड़ा चेंज किया गया इसी केस के तहत किया गया, तो ये ध्यान रखना। चलो हम चलते हैं 42वां, क्लियर है भाई। तो 42वें संविधान संशोधन, इसे क्या कहा जाता है, लघु संविधान कहा जाता है। इसमें क्या चेंज किया गया अभी, एक तो प्रस्तावना में चेंज किया गया, लिखो भी प्रस्तावना भी, प्रस्तावना को और किस नाम से जानते हैं, उद्देश्य प्रस्ताव भी, प्रस्तावना को और किस नाम से जानते हैं,
उद्देश्य प्रस्ताव, ये उद्देश्य प्रस्ताव कौन लेके आया भाई? कौन सी संविधान सभा बैठक में इसको पेश किया गया? कब हुई हुई तीसरी बैठक? 13 दिसंबर 1946 को। और इस प्रस्तावना को स्वीकार कब कर लिया गया संविधान सभा में? 22 जनवरी 1947 को। ये ध्यान रखना भी, क्वेश्चन पूछता है। तो प्रस्तावना में कितने शब्द जोड़े गए थे भी? 3 शब्द जोड़े गए। कौन से संविधान संशोधन के तहत? 42वें। क्या क्या जोड़ा गया अभी? समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, और अखंडता भी। अखंडता एग्जाम में पूछा गया है। प्रस्तावना में कितने शब्द जोड़े गए? 3 शब्द जोड़े गए। कौन से संविधान संशोधन के तहत? 42वें भी। कौन कौन से? समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, अखंडता भी। कई बार एग्जाम में 4 दे के पूछ लेता इनमें से कौन सा नहीं जोड़ा गया, कई बार पूछ लेता इनमें से कौन सा जोड़ा गया। और प्रस्तावना हर एनसीईआरटी में पहले पेज पे लिखी होती है। एक बार ये प्रस्तावना पढ़ना। प्रस्तावना में भारत का कितनी बार जिक्र किया गया? 2 बार किया गया। भारत नाम का पूरी प्रस्तावना में 2 बार जिक्र किया गया है। क्लियर में? उसके तहत हमने और क्या जोड़ा भी 42वें संविधान संशोधन के तहत? मौलिक कर्तव्य। वेरी गुड। मौलिक कर्तव्य। ये मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे कौन सी समिति के आधार पर भी? लिखो भी, समिति नहीं लिखाई थी मैंने, सीधा ही मौलिक कर्तव्य लिखा दिया था। कौन सी समिति में? सरदार सवर्ण सिंह समिति में। समिति के आधार पर हमने मौलिक कर्तव्य जोड़े। कितने जोड़े भी? 10वें। और ये मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए? रूस से लिए भी। और कौन सी संविधान, कौन सा भाग जोड़ा हमने? भाग 4 का भी। अरे भूल जाते हो तुम ना। भाग 4 का इंक्लूड किया गया 42वें संविधान संशोधन के तहत। उसमें आर्टिकल भी 51A और 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े। और किन से लिए मौलिक कर्तव्य? रूस से लिए। कौन सी समिति के तहत जोड़े गए? सरदार सवर्ण सिंह समिति के तहत जोड़े गए। अब कितने हैं वर्तमान में मौलिक कर्तव्य? ग्यारह है। 11वां कब जोड़ा में? 86वां संविधान संशोधन जो आगे लिखेंगे हम। क्लियर भी? प्रस्तावना में चेंज किया, 3 शब्द जोड़े, फिर मौलिक कर्तव्य लिए जिसके तहत हमने भाग 4 क जोड़ा, आर्टिकल 51A जोड़ा। और भाग 4 में पूछे तो क्या किसका जिक्र है भाग 4 में? भाग 4 में सीधा भी राज्य के नीति निर्देशक तत्व भी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हमने किस देश से लिए भी? आयरलैंड से लिए। क्लियर भी? इसके बाद लिखो भी इसके तहत लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया था। लोकसभा में मैक्सिमम सीटें कितनी हो सकती है भाई? कितनी हो सकती है लोकसभा?
550, वेरी गुड भी। और जो लोकसभा है, सबसे ज्यादा सीट कौन से राज्य में? कितनी है अभी? हरियाणा में लोकसभा सीटें कितनी है अभी? आर्टिकल भी लोकसभा का। संसद का कौन से आर्टिकल में जिक्र है? 79 में। राज्यसभा का 80 में। लोकसभा का 81 में। सरला, ध्यान रखा करो भाई, ठीक है। विधानसभा, विधानसभा सीटें में मैक्सिमम कितनी हो सकती है? भूल गए भी तुम? विधानसभा सीटें भी, अरे 500 हो सकती है मैक्सिमम, और न्यूनतम 60। उसके पीछे मैंने फैक्ट बताया भी जो विशेष क्षेत्र का दर्जा दिया गया, अगर पुदुचेरी में पूछ ले तो कितनी सीटें हैं विधानसभा की? कितनी है? और 32 किन दो राज्यों में? सिक्किम और ऊपर वाले, जैसे सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, ध्यान रखना है। उसके बाद 40 पूछे तो मिजोरम और गोवा में। ये पूछता है एग्जाम में क्वेश्चन भी, जो विधानसभा सीटें हैं मैक्सिमम 500 हो सकती है, न्यूनतम कितनी? 60 होनी चाहिए। उसके पीछे फैक्ट बताया गया, विशेष क्षेत्र का दर्जा दिया गया, जिसमें पुदुचेरी की 32 है और 30, सॉरी, पुदुचेरी की 30 है और 32 किसकी है? सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश की है। 40 पूछे मिजोरम और गोवा की है, ठीक है। पहले तो ये बताओ कौन से आर्टिकल में ये बोला गया है कि भारत का एक मंत्री परिषद होगा और उस मंत्री परिषद का कार्य है राष्ट्रपति को सलाह देना भी। 74 भी, वेरी गुड, लिखे भी। इसके तहत याद नहीं किया अभी, अगर तुमने याद किया होता ना, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है जो मैंने आपको करवाई नहीं है। इसके तहत मंत्री परिषद राष्ट्रपति को सलाह देगा और राष्ट्रपति उस सलाह के लिए बाध्यकारी है। मंत्री परिषद राष्ट्रपति को सलाह देगा और राष्ट्रपति उस सलाह के लिए बाध्यकारी है। राष्ट्रपति उस सलाह को मानने के लिए, आवाज आ रही है भी, बाध्यकारी है। यह आर्टिकल किस में बोला गया है? आर्टिकल 74 में। आर्टिकल 74 में यही बोला गया था कि भारत का एक मंत्री परिषद होगा और उसका कार्य क्या होगा? राष्ट्रपति को सलाह देना। परंतु उस टाइम में ये नहीं बोला गया था भी वो सलाह दे रहे हैं मंत्री परिषद, उसके लिए बाध्यकारी होगा राष्ट्रपति। ये 42वें संविधान संशोधन के तहत ये बात बोली गई, जो किसने हमने प्लस कर ली? आर्टिकल 74 में। कौन सी भी? जो राष्ट्रपति उस सलाह के लिए, वो तो बोल दी गई आर्टिकल 74 में भी सलाह देगा, परंतु उसके लिए बाध्यकारी होगा, वो हमने 42वें संविधान संशोधन में ये बात बोली। क्लियर है? क्लियर है भाई? आर्टिकल 75 में किसका प्रावधान है? राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करेगा। क्लियर? क्लियर में? 42वें संविधान संशोधन के तहत और क्या क्या किया गया है? एक तो हमने प्रस्तावना में चेंज किया, मौलिक कर्तव्य जोड़े, लोकसभा और विधानसभा का टाइम पीरियड 5 से बढ़ाकर 6 कर दिया गया, और उसके बाद हाँ जी, मंत्री परिषद उस सलाह के लिए बाध्य होगा। ठीक है, उसके बाद लिखें 44वां संविधान संशोधन।
44वां संविधान संशोधन कब हुआ? 76 लिखा नहीं ना, 1976 में। 1978 में हुआ था। 44वां संविधान संशोधन कब हुआ? अभी 1978 में हुआ था। मैं इसमें क्या क्या जोड़ा भी हमने, बताइए, आप बताइए। तो मैंने बहुत बार बता रखा है तुम्हें। क्या जोड़ा भी 44वें संविधान संशोधन में? एक तो अभी अभी बताया सुबह ही, आंतरिक विद्रोह का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया। एक जो हमने अभी जो 42वें संविधान संशोधन में पढ़ा, भी लोकसभा और विधानसभा का जो टाइम पीरियड 5 से बढ़ाकर 6 कर दिया गया, फिर उसको वापस से 6 से 5 कर दिया गया। लिख लो दोनों बातें। इसके तहत आंतरिक विद्रोह का नाम बदलकर सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया। कर दिया गया था। कुछ भी याद नहीं रहता, या तुम पढ़ते नहीं हो, या तुम्हारा दिमाग कमजोर है। मैंने इतनी बातें रिपीट करा दी है। अब कोई बच्चा ऐसा है पूरा बता सकता है आंतरिक विद्रोह का पहली बार कब लगाया गया आपातकाल? आंतरिक विद्रोह से पहला जो राष्ट्रीय आपातकाल लगा था वो कब लगा था? 25 जून 1975 को लगा था भाई। राष्ट्रीय आपातकाल अभी तक 3 बार लग चुका है। एक बार 1962 में लगा जो भारत चीन युद्ध के कारण, एक बार 1971 में लगा जो भारत पाकिस्तान युद्ध के कारण, एक बार 1975 में लगा जो किसके कारण? आंतरिक विद्रोह के कारण। जो कब लगा? 25 जून 1975 को लगा, और ये 21 मार्च 1977 को हटा दिया गया था। और 25 जून को हम कौन सा डे मनाते हैं? संविधान हत्या दिवस में। संविधान हत्या दिवस में। उस टाइम ये राष्ट्रपति कौन था भी? कौन था भी राष्ट्रपति? हाँ जी, आप अली अहमद था भी। दूसरा ऐसा राष्ट्रपति जो कार्यकाल के दौरान जिनका देहांत हो गया था, और दूसरा ही ऐसा राष्ट्रपति जो कौन था भी? मुस्लिम था। फर्स्ट कौन था? चलो क्लियर भी। इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया? सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया। दूसरी लाइन लिखो, क्या बताइए दूसरी लाइन आपको? इसके तहत लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल 6 वर्ष से 5 वर्ष कर दिया गया। कर दिया गया था। 42वें में तो 5 से 6 किया, 44वें में बदल दिया गया, 6 से 5 वापिस कर दिया गया। आपातकाल के दौरान क्या लोकसभा और विधानसभा का टाइम पीरियड बढ़ जाता है?
कितने वर्ष के लिए बढ़ा दिया था? वेरी, देखो 44 संविधान संशोधन के तहत क्या मौलिक कर्तव्यों में भी चेंज हुआ था? कौन सा मौलिक कर्तव्य हटाया गया? संपत्ति का अधिकार, आर्टिकल कौन सा? 31। वेरी गुड, लिखो। इसके तहत मौलिक अधिकार, पूरा ही लिख लो, नहीं तो कई बच्चे तो ये से हैं उनको पता ही नहीं कि किसकी बात चल रही है। इसके तहत मौलिक अधिकार अधिकार मौलिक अधिकार में संपत्ति के अधिकार, जो आर्टिकल ब्रैकेट में लिख रही हूँ, आर्टिकल 31 को हटाकर, अरे कानूनी अधिकार का दर्जा दिया गया है। किसका दर्जा दिया गया? कानूनी अधिकार का। अधिकार का दर्जा दिया गया था। और आर्टिकल कौन से में जोड़ दिया गया इसका? 300A में। जो मौलिक कर्तव्य था भी 6 नंबर का, संपत्ति का अधिकार में, संपत्ति का अधिकार में, और जिसका नाम बदलकर अब क्या कर दिया गया? संपत्ति का कानूनी अधिकार बना दिया गया। पहले पहले क्या था? मौलिक अधिकार था, अब किसका दर्जा दिया गया? कानूनी अधिकार का। कौन से संविधान संशोधन के तहत? 44वें संविधान संशोधन के तहत। कौन से आर्टिकल में जोड़ा गया? 300A में। कौन सा आर्टिकल हटा दिया गया? 31। क्लियर में? क्लियर? चलो आगे। 52वां संविधान संशोधन, 52वां। संविधान संशोधन कब हुआ? 1985 में हुआ। क्या जोड़ा भाई? हाँ जी, 52वें संविधान संशोधन के तहत 10वीं अनुसूची जोड़ दी थी। 10वीं अनुसूची, जिसमें क्या चेंज किया गया है? दल बदल से संबंधित। दल बदल से संबंधित प्रावधान किया गया। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? वर्तमान में कितनी अनुसूचियां? ये पीछे आवाज नहीं आ रही थी। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? वर्तमान में कितनी है? 12। वेरी गुड। हाँ, ऐसे आनी चाहिए आवाज। आगे लिखिए। 61वां संविधान संशोधन, 61वां संविधान संशोधन। ये सारे करवा दिए, अब एक जगह इनको इकट्ठा लिखने का काम कर रहे हैं। 61वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1989। क्या चेंज किया गया अभी इसमें? हाँ जी, मतदान की जो बेशक मतदान की आयु है, आयु 21 वर्ष से घटाकर, बातें नहीं हुई, 18 वर्ष कर दी गई। कर दी गई थी। कौन से संविधान संशोधन के तहत? 61वें संविधान संशोधन के तहत।
मतदान दिवस कौन सी तारीख को मनाते हैं? जाने हो गए तुम तो। मतदान दिवस कौन सी तारीख को मनाते हैं? 25 जनवरी को। वेरी गुड। हो गया भी? हो गया ये? उसके बाद लिखो 69वां संविधान संशोधन में। उनहत्तरवां संविधान संशोधन में जो कब हुआ अभी 1991 में, 1991 में हुआ। इसमें ये जो दिल्ली को एनसीआर का दर्जा दे दिया गया था, इसमें दिल्ली को एनसीआर का दर्जा दे दिया गया, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दे दिया गया। दिल्ली को एनसीआर का दर्जा दे दिया गया था। जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में। हरियाणा के एनसीआर में कितने जिले आते हैं? कितने आते हैं? हरियाणा के कितने जिले आते हैं? 14वें। जिसमें अभी चेंज तो किया गया था, कहते 6 जिले छोड़े गए हैं, परंतु अभी तक 14 ही जिले पूछते हैं। 14 जिले कोई बता सकता है अभी कोई बच्चा? सोच लो तब तक, बातें नहीं, जितना याद है ना उसको सोच लो, सभी की बारी आएगी पूछ लूंगी। चलिए आगे। हरियाणा के कितने जिले आते हैं भी? 14 जिले आते हैं। जिनको याद है बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो सीख लो। उसमें 3 तो मंडल पूरे के पूरे आते हैं। कौन कौन से? गुरुग्राम, फरीदाबाद और रोहतक। रोहतक सारे के ये 3 मंडल है, 6 मंडल है ना, ये 3 मंडल पूरे के पूरे आते हैं, जिसमें 3 जिले इसमें भी। कौन कौन से बताओ? रेवाड़ी, एक तो गुरुग्राम खुद हो गया, और एक महेंद्रगढ़। अरे गुरुग्राम में महेंद्रगढ़ आता होगा। 3 हो गए। फरीदाबाद में फरीदाबाद खुद हो गया, पलवल और नूंह भी। 3 और 3 6 हो गए। रोहतक में 5 आते हैं। सबसे ज्यादा जिला कौन से मंडल में आते हैं? रोहतक में आते हैं। कितने जिले आते हैं? 5 आते हैं। कौन कौन से? एक तो रोहतक खुद हो गया, सोनीपत, झज्जर, भिवानी, चरखी दादरी। हो गया क्या? 4 और 1 रोहतक खुद हो गया। सोनीपत हो गया, झज्जर हो गया, भिवानी हो गया, और भिवानी से अलग कौन सा जिला हुआ है? चरखी दादरी। क्लियर भी? कितने हो गए सारे? 6 और 5 कितने हो गए? 11 हो गए। 3 बच गए। 3 बच गए। अब एक हिसार का आता है। हिसार का कौन सा आता है? हिसार मंडल का आता है। कौन आता है? हिसार खुद आता है या जींद आता है? और सिरसा कहां से आएगा इधर पर? कौन सा आता है? एक जींद में। फिर करनाल मंडल के आते हैं भी 2। करनाल मंडल के आते हैं 2। एक करनाल खुद हो गया, और एक कौन सा? पानीपत में। अरे तुम ना हंसने पे कम ध्यान और जो सीखने पे ज्यादा दो, अच्छा रहेगा। मेरे बच्चों कई बार ना चीज बोली हुई याद रह जाती है।
नहीं आता तो ध्यान से सुन लो, मैंने ये तुम्हें पहले ही बोल दिया, भाई नहीं आता तो कोई बात नहीं, कोई बड़ी बात है, आता नहीं है किसी बच्चे को। तो इसमें कौन सा भी, करनाल मंडल खुद, उसका एक जिला कौन सा, पानीपत भाई। क्लियर हो गया? ये 14 के 14 जिले, ध्यान रखना तुम ना, मंडल से ध्यान रखना भी, 3 मंडल पूरे के पूरे याद रह जाते। उसके बाद जो है हिसार का आता है जिंद, और करनाल मंडल के 2 आते हैं, करनाल में 3 ही पढ़ते हैं अभी, करनाल और कैथल और पानीपत 3 ही पढ़ते हैं। हाँ, जिनमें 2 आगे भी, करनाल और पानीपत। क्लियर में? आवाज नहीं आ रही? कौन सा संविधान संशोधन पढ़ा भाई हमने? 69वां पढ़ा। आगे लिखें भी 17वां संविधान संशोधन, 70वां, 69वां पढ़ा, 70वां लिख लो। अरे 70, 70वां संविधान संशोधन भी, जो 1991 में हुआ था। इसके तहत ये बोला गया, दिल्ली और कौन से 2 यूटी में विधानसभा है भाई, सिर्फ जम्मू को छोड़ देना, मैंने एक बार, दिल्ली और पुडुचेरी को भी, दिल्ली और पुडुचेरी की जो विधानसभा है उसे राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में भाग लेने की अनुमति दी गई। वो कौन से संविधान संशोधन के तहत? 17वें संविधान संशोधन के तहत। लिखोगे? 17वें संविधान संशोधन के तहत, इसके तहत दिल्ली और बातें नहीं, दिल्ली और पुडुचेरी भी, पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभा को राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में भाग लेने की अनुमति दी गई। तुम अपनी भाषा में कैसे भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं है मैंने जैसे टेम्पा है वैसे तुम टेम्प दो, पर देख के अपनी भाषा में अपना समझ में आना चाहिए भी। जो दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभा है उनको अनुमति दे दी गई, किसमें भी? राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में पुडुचेरी और दिल्ली की विधानसभा को, क्योंकि 2 ही थी यूटी की विधानसभा। अब किसकी और भी है? जम्मू की है, अभी तक उसको मिलाया नहीं गया, आगे उसमें चेंज होंगे भी, क्योंकि अब आगे बदले जाएंगे ना सीटें, तब उसमें चेंज किया। पुडुचेरी कितने जिले हैं पुडुचेरी में? कितने जिले में? तमिलनाडु में कौन कौन से जिले पड़ते हैं? तमिलनाडु में कितने जिले हैं? पुडुचेरी और कराईकल भाई। और केरल में कौन सा जिला? माहे। और आंध्र प्रदेश में यमन भाई। वेरी गुड, पढ़ने लग गया। चलो लिखो फिर 71वां संविधान संशोधन में, 71वां संविधान संशोधन में, इकहत्तरवां संविधान संशोधन कब हुआ? कब हुआ भाई? 1992 में हुआ। क्या जोड़ा भाई? हाँ जी, 8वीं अनुसूची में 3 भाषा जोड़ी गई थी भाई। इसके तहत क्या जोड़ा गया? 8वीं अनुसूची में सूची में 3 भाषा जोड़ी गई थी भाई इसके तहत।
तीन भाषा, जिसको इस किस नाम से पढ़ते हैं हम? नमक भाई। न से नेपाली भी, मैं से मणिपुरी भी, कैसे कोंकणी भी। इकहत्तरवां संविधान संशोधन जो 1992 में हुआ भी, उसमें हमने 8वीं अनुसूची में 3 भाषा जोड़ी भी। नमक से पढ़ते हम, न से नेपाली भी, मैं से मणिपुरी और कैसे कोंकणी भी। अब कितनी भाषा होगी भी 8वीं अनुसूची में? 15 और 3 कितनी होगी? 18 होगी। हमें 22 करनी है ना। चलो लिखो भैया। मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो पूछता है आगे हम पढ़ेंगे आगे। 73वां संविधान संशोधन में, 73वां, ये मान के चलो आपके सीईटी में एक क्वेश्चन पक्का है, 73 और 74 संविधान संशोधन। 73वां संविधान संशोधन जो कब हुआ अभी? 1992 में हुआ। अच्छा 93 में हुआ। बाण जो बच्चे कह रहे हैं भी 92 में तो ये आया था, कितने ऐसे बच्चे हैं जो कह रहे हैं 92 में? हाथ ऊपर करें। कह रहे हैं भी 92 ये सही है, मैंने जो लिखा है वो सही है। 93 वाले भी? तुम किसी में नहीं हो? अरे सुन लो, अरे सुनो, 92 में तो ये पास हुआ था, 93 में पूरे भारत में लागू हो गया था। जो 24 अप्रैल पढ़ते हम, कौन सी तारीख पढ़ते हैं? 24 अप्रैल। 73वें संविधान संशोधन जो कब आया? अभी 1992 में आया। कौन सी, क्या जोड़ा गया इसमें? हाँ जी, कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 11वीं अनुसूची जोड़ी गई भी। इसके तहत हमने कौन सी अनुसूची जोड़ी? 11वीं अनुसूची जोड़ी। 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? पंचायत से, पंचायती राज। पंचायत जो है कब आई भी? आज पहले की थी ये, परंतु 73वां संविधान संशोधन के तहत ये पूरे भारत में लागू कर दी गई थी। तो 73वां संविधान संशोधन एग्जाम में पूछेगा, आया कब था? 92 में आया था, परंतु 73वां संविधान संशोधन ये 24 अप्रैल 1993 को पूरे भारत में लागू हो गया था। तो पूरे भारत में पंचायती राज शुरू कर दिया था भाई। पूरे भारत में पंचायती राज शुरू हो गया था। 24 अप्रैल को कौन सा डे मनाते हैं? राष्ट्रीय, हाँ जी, शहीदी दिवस मनाते हैं। राष्ट्रीय पंचायत दिवस में कौन सी तारीख को मनाते हैं? तुम सोच रहे हो ना सुनाई नहीं देता, सुनाई भी देता है, मेरे को पता भी है, पर तुम ऐसी युवा पीढ़ी हो जिनको ज्यादा डांटना भी अच्छा नहीं रहता, समझ लिया जाए बहुत अच्छा होता। क्योंकि तुम्हें अभी तक इतना नहीं पता अच्छा क्या है बुरा है। 30+ हो जाए ना, 30+ हो जाते तब उनको थोड़ा थोड़ा पता होता है, हाँ ये सही था ये गलत था। बीच बीच की उम्र होती है ना तो उनको पता नहीं होता, पता नहीं कौन सी बात की रीस मान जाए, फिर मैडम ने ये कह दी। आजकल बच्चों का कोई भरोसा नहीं है। तो ये 24 अप्रैल को कौन सा डे मनाते हैं? राष्ट्रीय पंचायत दिवस मनाते हैं। पूरे भारत में ये 24 अप्रैल 1993 को लागू कर दिया गया था, परंतु पहला राज्य जो पंचायत को अपनाने वाला 73 कर्नाटक में। और पहली जो पंचायत आई वो कहाँ, कौन से, कब आई? 2 अक्टूबर 1959 को। कहाँ भी? राजस्थान के नागौर जिले में। सेकंड राज्य भी
आंध्र प्रदेश। इसमें कितने विषय जोड़े थे भी? पंचायत में कितने विषय जोड़े थे? 73वें संविधान संशोधन के तहत कितने विषय जोड़े गए? 29 विषय जोड़े गए थे। ये कानूनी अधिकार दे दिया गया था, अभी 29 विषयों पर कानून बना सकते हैं राज्य, जो राज्य सरकार, सॉरी ग्राम पंचायत होती है। 29 विषय दिए गए, ठीक है, क्लियर भाई? आज हमने कितनी पढ़ ली? 42वां पढ़ लिया, 21वां पढ़ा, 42वां पढ़ा, 44 पढ़ा, उसके बाद 52 पढ़ा, 61 पढ़ा, 69 पढ़ा, 70 पढ़ा, 71 पढ़ा और 73वां पढ़ लिया। 8-9 हो गए, बस एक क्लास और रहती है, आपके पूरे संविधान संशोधन कंप्लीट हो जाएंगे। और यहाँ ये सारे के सारे मैंने बीच में 1-2 को छोड़ के बाकी सारे तुम्हें करवा दिए गए हैं, और इनको बार बार पढ़ोगे तो याद रह जाते हैं। इतना मुश्किल भी नहीं है, ये 31 वीडियो है, 31 क्लास है, पूरी पोल्ट्री 99% आपके क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे अगर आपने ध्यान से पढ़ा है। थैंक यू।